सो गाइज़, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अपनी मशीन दिखाओ कि आपकी मशीन कौन कौन सी कंपनी की है, आपके पास कितनी मशीन है, आप अपनी मशीन की टेक केयर कैसे करते हो, हम अगर मशीन लें तो कौन सी ब्रांड की लें और कौन सी मशीन अच्छी होती है, कौन सी मशीन ख़राब होती है, अपनी सीज़र की टेक केयर कैसे करें, मशीनों की टेक केयर कैसे करें, कब ऑयलिंग करें कब ना करें, कितनी ऑयलिंग करें, सारी चीज़ें डिटेल में बताएं। तो ये मैं आपको शायद पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मशीनें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से ब्रांड की होती हैं। वो आप पिछला वीडियो अगर आपने इस चैनल पे नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो आज मैं फ़िलहाल आज अपनी मशीनों की बात करूँगी, ठीक है, ताकि आपकी भी मशीन अच्छी चल सके, आपकी मशीन भी लंबी ग्रोथ पकड़े, और सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं अपनी मशीन दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे मशीन के बारे में बहुत कमेंट आते हैं कि आपके पास कौन सी मशीन है और क्या ये हमेशा अच्छी चलती हैं। तो देखिए, चीज़ ना टेक केयर के ऊपर होती है कि चीज़ें तो सबके पास सेम होती हैं। ये जो बॉडी दिया है ये भी ईश्वर ने सेम दिया था, पर क्या सब सेम है? कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, क्योंकि इस जो मशीन है हमारी बॉडी, इस मशीन रूपी गाड़ी में जैसा पेट्रोल डीजल आप डालेंगे वैसा ही आपकी गाड़ी चलेगी। अगर पानी से चलाओगे गाड़ी तो बाइक जो है उसमें जंग आ जाता है। सेम इसी तरह ये बॉडी है। तो ये ताना मैं अपने पति को भी सुना रही हूँ, वो चाय बहुत पीते हैं। तो जैसा आप चलाएंगे चीज़ें वैसा ही वो ग्रो करेंगी। तो अब जैसे मशीन है, मशीन को क्या चाहिए? जैसे मशीन है सिलाई की, इसे क्या चाहिए? इसकी जो डाइट है वो तेल है, पानी नहीं है, ठीक है। और इसको एक हाथ में चलाओ, एक जना चलाए, एक टेक केयर करके, वो सही है। अब हम इंसान हैं, हमें क्या चाहिए? स्वच्छ भोजन। तो हम सभी बिगड़े हुए हैं एक तरीके से, तो हमें, लेकिन मशीन तो हमारे हाथ का कंट्रोल है, उसे तो हम सही रख सकते हैं। कैसे? एक है अम्ब्रेला मशीन, जिससे मैं सिलाई करती हूँ, और आई थिंक इसको मशीन को 12 13 या 14 साल हो गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है कितने साल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने। ये अम्ब्रेला मशीन को मेरे को 13 14 साल हो गए, आई थिंक सो, ठीक है, एक आध साल कम हुआ होगा तो मुझे याद नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये है अम्ब्रेला मशीन, और ये एटलस ब्रांड की है। और इसकी टेक केयर पे ध्यान से देखो, मैं कभी भी कैंची को ना ऐसे ऐसे नहीं करती हूँ। मेरी जो मशीन है इस पर स्क्रैच नहीं है, देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं कैंची यहाँ साइड में रखना सही समझती हूँ, ठीक है। और अपनी मशीन को हमेशा हो सके तो ढक के रखें। अगर आप मेरी तरह रेगुलर काम करते हैं तब तो ढकने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी अम्ब्रेला मशीन है, एटलस की है, और आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। दूसरा कमेंट आता है कि ये जो है, इस जो स्क्वायर जैसी है वो अच्छी होती है, चौकोर, या फिर जो गोल आती है यहाँ से पतली पतली, वो अच्छी होती है। तो देखिए, मुझे उसका आइडिया नहीं है, जो मेरे पास है वो मुझे बेस्ट लगती है। जब मैंने इसे ख़रीदा था तो मुझे किसी ने कहा था ये इस तरह वाली मशीन लेना, तो मैंने ये वाली मशीन को सही समझा। 300 रुपये महंगी थी ये, और वो 300 रुपये सस्ती थी, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला मशीन है, पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। बाकी सीज़र देखो, मेरी एक साथ रखी हैं पर अलग रखी हैं, मशीन से हट के रखी हैं टेक केयर की वजह से। रही ऑयलिंग की बात, तो ऑयलिंग मैं बहुत कब करती हूँ वो मैं भी आपको बताऊँगी। दूसरी मशीन देखते हैं आप। दूसरी मशीन मेरे पास ओवरलॉक की है, वो आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है सत्यम, ये देख सकते हो आप। ये 2 3 दिन से अभी तो यूज़ हुई नहीं है, क्योंकि मैं इकट्ठे कपड़े करती हूँ ना ओवरलॉक। तो ये सत्यम की है, कोई ये ब्रांड नहीं होता, एक तरह से लोकल मशीन होती है, ठीक है। बट ये भी ठीक है, और ये मेरी कितने की आई थी वो भी मैं अभी अब आपको बताऊंगी। बाकी इसकी भी टेक केयर करती हूँ, मैं इसे ढक के रखती हूँ, पर ज़्यादा काम होता है तो मैं नहीं ढक पाती हूँ, ठीक है। बाकी इसमें मैंने मोटर नहीं लगाया है, सिंपल पायदान की मशीन है, इसमें कोई मोटर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया है। मुझे कमेंट आते हैं कि मैम, आपकी जो ओवरलॉक की मशीन है उसमें जो ब्लेड आता है, क्या आपने लगाया हुआ है या हटा दिया है? तो देखिए, उससे ना कपड़ा बहुत वेस्ट होता है। अगर आप बिगनर हो और आप मशीन ले आए, आपने डेली ओवरलॉक किया और आपने सिलाई हटानी है, खोलनी है, लेकिन वो वहीं से कटता चला जाता है जहाँ से आपने ओवरलॉक किया है। तो मैंने तो देखो शादी से पहले हर एक मशीन चलाई हुई है, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज था। तो जब मैंने ये मशीन परचेज़ की दुकान पर, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा इस मशीन का ब्लेड अभी की अभी निकाल दो, मुझे नहीं रखना। तो उन्होंने कहा नहीं, उससे फिनिशिंग आएगी, सीधा सीधा रहेगा। अरे भाई, कभी कभी हमें उधेड़ना भी पड़ता है, तो वो तो कपड़ा वहीं से ख़त्म हो जाएगा, तो हम कैसे आगे काम करेंगे? तो ऐसा चांस हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा उनसे कि हमारा जो ये ब्लेड है हटा दो, वो मैं देख लूँगी आगे मुझे क्या करना है। तो जो ब्लेड हटाया वो मैं घर पे ले आई, उसको कभी यूज़ नहीं किया मैंने, पर मैंने उसको तुरंत हटवा दिया था। तो आज तक के, जब से मैं मशीन चला रही हूँ, मेरे उसमें ब्लेड है ही नहीं, हटवा दिया है मैंने। कपड़ा वेस्ट होता है, कट जाता है कभी भी, वो तो सीधे चलाया और कट जाएगा, तो वो आप ना लगवाएं तो अच्छा है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और इस मशीन का जो प्राइस है वो मैंने मोटर नहीं लगवाई है, तो पायदान के समेत आई है मुझे 5,000 की।
की। और आपके लिए ना मैं पूछ के भी आई थी मार्केट में, अब भी 5,000 की है। तो कभी कभी लगता है कि शायद मैंने बार्गेनिंग नहीं की, इसलिए मुझे ये महंगी पड़ी है। क्योंकि अ, ये शायद इस मशीन को शायद 8-9 साल हुए हैं, और तब शायद मेरे में इतना दिमाग नहीं था, ज़्यादा इतना शातिर नहीं थी ना मैं, इसीलिए तो बार्गेनिंग नहीं करा पाई, 5 की 5 में ले आई। और ये जो दूसरी मशीन है, इसको इसको लेने के लिए मैं गई थी दिल्ली में, नवादा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दिल्ली में कहाँ पे है नवादा, तो ये द्वारका की तरफ है शायद। मुझे ज़्यादा, मैं बाहर जाती नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ गई थी और लेके आई थी। तो पहले जब मैं ये वाली मशीन लाई तो मैं किसी को लेकर गई थी, एक टेलर को, और उनकी थोड़ी नॉलेज थी। तो दिल्ली में आप सर्च करोगे नवादा मशीन की मार्केट, तो आपको मिल जाएगी। मशीन पुरानी खरीदो नई खरीदो, वो 2 साल की गारंटी देते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो नई चीज़ें लेने की आदत है। तो ये मशीन हमने वहाँ से परचेज़ की, और इसका प्राइस अगर हम पायदान के बिना बात करें तो ये 5.5 थी उस समय पे, और पायदान के साथ ये 8 की दे रहे थे। तो इस मशीन को आप ये समझें कि ये 8.5 की आई है। लेकिन मैंने पायदान इसके साथ परचेज़ नहीं किया, क्योंकि पायदान की स्टोरी आपको पता ही होगी अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो, कि इस पायदान को मैं कभी हटा नहीं सकती हूँ। फिर मैंने क्या दिमाग लगाया कि इसका जो फट्टा है ना, फट्टा हम छोटी मशीन का यूज़ नहीं कर सकते, फट्टा हमें लाना पड़ेगा, पायदान छोटी मशीन का हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो पायदान से चलानी नहीं थी मशीन, मुझे तो सिर्फ मोटर से चलानी थी। तो पैर तो मुझे चलाने नहीं है, लेकिन चल जाएंगे पैर। तो फिर मैंने क्या किया, इसका जो फट्टा है वो अलग से ख़रीदा, और उसको घर पे लाके हमने खुद ही असेंबल कर लिया था मशीन को। बड़ी बात नहीं है, वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना, 2 पेच होते हैं, उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं, इसको घर पे ही ईज़िली लगा सकते हैं। और आज की डेट में तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिर कमेंट आता है कि ओवरलॉक मशीन चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 1-2 दिन बस ये उल्टी चलती है, इसको मैं चला के दिखाऊंगी। ये इसका ना मशीन उल्टा घुमाना पड़ता है, और जब पैर आप रखोगे तो वो उल्टा, जिस दिशा में आप घुमा दोगे उस दिशा में वो चलने लगेगा। नॉर्मली हम अपनी ओर घुमाते हैं अम्ब्रेला या किसी भी मशीन में, पर इसमें हम अपोजिट घुमाते हैं। फिर पैर चलाओगे तो वो उस दिशा में चलने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रही धागे डालने की बात, तो देखिए मेरे धागे ना 1-2 साल तक नहीं टूटते हैं, बहुत रेयर टूटते हैं। तो मैं धागे डाल, या तो मुझे याद आ जाता है कि कैसे कैसे डालने हैं, पर नहीं याद रहता है तो एक जल्दी से शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब तो सबकी हेल्प करता है, राइट। तो हम उससे देख के धागे डाल लेते हैं। और एक जो इसका ना, इसके धागे ना इस पिन से डलते हैं, इसके बिना आप नहीं डाल सकते। और ये मशीन के साथ आता है, टूट भी जाए तो 20-25 रुपए का मिल जाता है। इसको बोलते हैं प्लग, आई थिंक, पता नहीं क्या बोलते हैं तो इससे हम धागे डालते हैं। और इसके धागे जो आते हैं वो ऐसे ही मिल जाते हैं, 35, 40, 50, 60 अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो ये धागे अलग से आते हैं, और 3 धागे एक साथ लगते हैं इसमें। तो मैं एक बीच का धागा जो मेन है वो मैं पक्का लाती हूँ, बाकी 2 कच्चे लाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सबका रेट बताया आपको। बाकी आप इसे पैरदान से भी चला सकते हैं, मोटर से भी। मोटर से मैं चलाना सही नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं शायद शुरू से इसमें नहीं लगाई हूँ मोटर। बाकी इसमें मेरे पास शुरू से मोटर है। और फिर कमेंट करते हैं कि कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी। बेस्ट तो देखो सारी मशीनें जब वो बनी थी तो वो काम के लिए बनी थी, फिर बात होती है कि वो किस हाथ में जा रही है। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी पार्टी में, तो मैंने उनके घर पे जाके देखा। पहले तो वो ये कहती थी कि अरे हमारे पास मशीन होती तो हम ये कर लेते वो कर लेते। फिर उनके हस्बैंड ने उनके लिए मशीन भी ला दी अच्छी खासी। जब हम उनके घर पर गए पार्टी में, तो जीने के पास इतनी बुरी अवस्था में पड़ी थी वो, उसके ऊपर गंदे कपड़े पड़े थे, उसके ऊपर सारा मतलब मट्टी धूल सब जमा था, ढकी भी नहीं थी, इतनी गंदी अवस्था में थी। तो इस तरह से तो कितनी भी बढ़िया मशीन ले आओ, जैक जुक की किसी भी ब्रांड की ले आओ, इस कंडीशन में अगर आप रखोगे तो वो मशीन कभी नहीं चलेगी, और वो आपको रिटर्न कुछ नहीं देगी, वो खुद को ही नष्ट कर लेगी। क्योंकि वो सोच चुकी है कि मैं गलत हाथों में आ चुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ से ऊपर चली जाऊँ समझ रहे हो। तो टेक जो जिसकी आप वैल्यू करोगे वही चीज़ आपकी भी वैल्यू करेगी। तो मशीन की टेक केयर करनी है, एक हाथों में देनी है, पड़ोसियों को नहीं बांटना है। वो हलवा नहीं है कि आप हर किसी को बांट रहे हो। क्योंकि अगर आप पहले का भी आपको पता होगा, पहले हम देते थे किसी भी जन को चीज़ अपनी यूज़ करने को, तो वो टेक केयर करते थे। आज की डेट में एक तो ईगो के साथ वो मांगने आते हैं, फिर ईगो के साथ लौटाने आते हैं। तो उसमें जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट की होती हैं, अगर आप उसके बारे में बोल दोगे तो वो लोग चिढ़ जाएंगे कि अगर हमने मांग लिया तो ऐसे बोल दिया। तो बेटर है कि आप अपनी चीज़ को किसी को मत दो। आज की डेट में मैं अपनी मशीन को किसी को नहीं दे सकती। अगर कोई आया भी है ना कि मैं एक सिलाई लगाऊं, तो मैं कहती हूँ कि मैं खुद लगा दूंगी, पर आप मेरी मशीन को हाथ मत लगाओ। सच बोलने में झिझकना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सच बोलो। थोड़ा बुरा लगेगा पर बहुत बुरे से आप बच जाओगे, बहुत बुरा होने से तो बच जाओगे ना। इतनी महंगी मशीन आती है,
तो मेरा लेक्चर यही है कि हो सकता है आपको लेक्चर लगे, बट आप अपनी चीज़ को टेक केयर के साथ रखो, एक हाथ में रखो, हो सके तो ढक के रखो, डेली इसको पोछो काम करने से पहले, काम करने के बाद, और थैंक यू तो रहना ही चाहिए, ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए। बात आती है ऑयलिंग कितना करते हो। देखो मैंने एक शायद वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं कई सालों तक ऑयलिंग नहीं करती हूँ, तो उसमें एक दो कमेंट आए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, आपको क्यों लगता है कि ज़्यादा ऑयल से चीज़ें अच्छी चलती हैं? ज़्यादा ऑयल से तो बॉडी भी ख़राब होने लगती है, तो मशीन क्यों नहीं होगी? चीज़ों की जितनी नीड है उतना दो, जितनी प्यास है उतना ही पानी पियो, ज़्यादा चीज़ों की क्यों करना आपने वेस्ट। तो ये देख रहे हो, ये आधा है, और ये कई बरसों से आधा है, मुझे नहीं पता कितने बरसों से आधा है। मैं कब करती हूँ क्लीनिंग, मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे को लगता है कि इसके दांते के नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी, रुआं जम गया, टाप देने लगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मशीन टाप क्यों देती है, तो टाप देती है, आपकी मशीन में जम गया गंदगी, ठीक है, वो कहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अगर गंदगी जम गया और आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, वो गंदगी क्या थी, धागे की रुआं था, रुई के ऊपर पानी डालोगे, रुई के ऊपर तो वो ठोस होगी ना, आपके घर में रुई होगी ना कॉटन, उसके ऊपर पानी डालना। पानी डालने से पहले कैसी थी, पानी डालने के बाद कैसी थी, ठोस हो गई है पानी डालने की वजह से। तो इसीलिए तेल पानी ना डालें। ये आप देखो, यहाँ पे जब ये पेच मैं खोलती हूँ ना, ये वाले पेच, तब मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद मैं इसमें ऑयलिंग करती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिलाई ख़राब आ रही है तो भाई दे दनादन इसमें तेल डालो। तेल डालने से सही नहीं होगी चीज़, सफाई करके तेल डालने से होगी, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप पहले उसकी चीज़ की सफाई नहीं करोगे, घर में पहले पोछा नहीं लगता है, पहले झाड़ू लगती है, उसके बाद आप गीला पोछा लगाते हो। तो पहले आपने मशीन को क्लीन करना है, फिर आपने ऑयलिंग करनी है, तब तो वो सॉफ्ट चलेगी। अब उसमें भरा पड़ा है कचड़ा, आप ऑयलिंग डाल रहे हो, फिर ज़बरदस्ती अब तो सही चलेगी, एक दो सिलाई बेस्ट आएगी, बाद में वो ख़राब हो जाएगी। फिर आपको लगेगा शायद मैंने गलत कंपनी की मशीन ले ली। नहीं जी नहीं, कंपनी तो वो सबके लिए सेम थी, पर आपने उसकी टेक केयर नहीं की, उसके रूल आपने नहीं जाने। तो पहले चीज़ों को साफ़ करो, फिर आप उसे ऑयलिंग करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो ऑयलिंग तभी करती हूँ जब मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। और जिस दिन क्लीनिंग करने बैठती हूँ ना, तो फिर इसके सारे अंजर पंजर खोल के साफ़ करती हूँ। जैसे कि ये वाला हिस्सा है ना, ये दो पेज दिख रहे हैं आपको, इन दोनों पेज को खोलोगे तो यहाँ पे भी गंदगी निकलेगी, उसे भी साफ़ करना है। तो ये घर पे कर सकते हो, इसमें बड़ी बात नहीं है, पर अंदर की चीज़ें नहीं खोलनी है आपको, ठीक है। तो ऐसे करना है। इतनी चीज़ें करने के बाद ये मशीनें मेरी टॉप नंबर 1 पे चलती हैं, क्योंकि इनकी इतनी टेक केयर की जाती है। और मैं मान लीजिए, जैसे वैसे तो कहीं जाती नहीं हूँ, गाँव जाती हूँ और आसपास कहीं जाना होता है रिश्तेदारी में दिल्ली में, तो मैं उसी दिन रिटर्न आ जाती हूँ। लेकिन गाँव जाती हूँ तो 4-5 दिन के लिए जाती हूँ, तो उसमें क्या करके जाती हूँ मैं, देखो मेरी दोनों सीज़र हैं, इस पे मैं मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसमें ऑयलिंग करके जाती हूँ। इनको ऐसे ओपन करा, इस पे ऑयलिंग लगाया, चाहे कपड़े से चाहे नॉर्मल, ये जो पेज है सब में ऑयलिंग किया, फिर इसे मैं एक पेपर के ऊपर रख के फिर गाँव जाती हूँ और सारी मशीनों में ऑयलिंग करके क्लीन करके तब जाती हूँ, ताकि जब मैं रिटर्न आऊँ ना, तो उसमें जो ऑयल है वो अपना काम कर चुका हो, उसको सॉफ्ट कर चुका हो। और कैंची जो है ना, ज़्यादा दिन रखी रहती है ना, तो उसमें जंग आ जाती है, और मुझे तो आते ही काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरे तो कस्टमर इकट्ठे हो चुके होते हैं जब तक मैं आने वाली होती हूँ। तो इस तरह से हम करते हैं। और अपनी मशीनों को ना वो रेड वाला कपड़ा कहाँ गया, वो देना, वो मैं गाँव जाती हूँ ना, तो ये मशीन के लिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है, इसको मैं ऐसे पहना देती हूँ, मतलब 2 कपड़े ही हैं ये, और इन्हें आपस में मैंने जोड़ दिया, और ये गैपिंग। तो जब मैं ये जाती हूँ ना, तो इसको ऐसे पहना के जाती हूँ, इस तरह से ऐसे कर दिया और ये इस तरह से पहन लिया। तो मैं इस तरह से अपनी मशीन की टेक केयर करती हूँ, ठीक है। इस कपड़े का मैंने कवर सा बना लिया है घर पे ही, और इसको मैं ढक के जाती हूँ। और ये क्योंकि और कपड़े लगता है कि तेल से ख़राब हो जाएंगे, तो बेटर है कि इसके लिए एक स्पेशल कपड़ा बना दिया है, तो मशीन भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको मैंने एक स्पेशल कपड़ा दे दिया है। सेम मैं उसके साथ भी करती हूँ, पर उसमें तो मुझे ना कपड़ा भी लपेटना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो थ्रेड है ना वो ऊपर नीचे है, तो हम उसका कोई कवर नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि मुझे 1-2 कमेंट आया था कि मैम मोटर की मशीन पे हम बिना चप्पल के चलाएं ना, क्योंकि हम रोज़ी रोटी पे बैठे हैं, तो चप्पल नहीं पहननी चाहिए रोटी रोटी पे। तो इस तरह के ना 1-2 कमेंट आए, फिर उसके नीचे 1-2 ने और कहा हाँ मैम आप प्लीज़ बताना प्लीज़ बताना। तो देखिए, मैं अपनी मशीन पे चप्पल पहन के बैठती हूँ, और मैंने एक चप्पल अलग से नया बना रखा है, जितने साल से ये मशीन है उतने साल से जो मैं अभी भी पहने हूँ, तो मैं ये मशीन का ही चप्पल पहने हूँ। इन चप्पल को यहीं
की यहीं छोड़ के फिर और काम करती हूँ, दूसरे बाहर के चप्पल अलग है मेरे। रही बात कि रोज़ी रोटी पे चप्पल पहन के नहीं बैठना चाहिए, तो मतलब चप्पल मत पहनो रोज़ी रोटी के चक्कर में, चाहे करंट लग जाए। और मैं तो वैसे ही अकेली रहती हूँ, मेरे मैं तो फैली पड़ी होंगी और मेरे पति शाम तक आएंगे, तब तक तो मेरा काम तमाम हो चुका होगा। तो मतलब यार कैसे लॉजिक देते हो आप लोग, हद है। और जो ई रिक्शा चला रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, अगर वो रोजी रोटी पे पाँव ना रखें, ब्रेक ही ना लगाएं, तो वो तो कहीं भी ठोक देंगे गाड़ी को। फिर तो गया हो गया सब काम। बहुत सारे काम हैं जो पैर से ही होते हैं। आप जो गोलगप्पे खाते हो ना, उसका आटा जो पैर पैर जो होते हैं ना, पैर से ही गूंदा जाता है। आप कहीं भी जाके देख लेना, जो टेस्टी लगते हैं ना आपको गोलगप्पे, पैर से आटा गूंथते हैं। आज भी बहुत जगह पे जो गोलगप्पे हैं वो बन के बिकते हैं। और जो ये हमें सेल कर रहे हैं ना, ये खुद नहीं बनाते हैं, इनके बाहर से ही आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पैर का यूज़ होता है गाइस, ऐसा नहीं है। और जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे कि ई रिक्शे में बैठे हो, अब भाई वो कह रहा है मैं रोज़ी रोटी पे पैर नहीं रखूँगा, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, जहाँ ठुकनी है ठुक जाए गाड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। लॉजिक समझो थोड़ा चीज़ का। हृदय से ईश्वर को मानो, रोज़ी रोटी को हृदय से, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। तो भाई मैं अपनी मशीन पे, मोटर वाली मशीन पे चप्पल पहन के ही काम करती हूँ, और ये चप्पल यहीं पे छोड़ती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ये पैरदान के पास ही रखी रहती हैं। तो मुझे तो देखो अपना थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, उन्हें जन्म मिला है 4 लोगों को, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। पर उन 4 लोगों के चक्कर में अपनी आप को चौपट मत करो, ठीक है। अपने आप को चौपट मत करो 4 लोगों के चक्कर में। सोच लो कि हमें ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, बस हमारे दिमाग में जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक ये टॉपिक था मशीन के ऊपर, कि मेरी मशीन कितने की है, कैसे यूज़ करनी है, कौन सी बेस्ट है। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है कि कौन कौन से नाम होते हैं मशीन के, फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ। एक तो ये नॉर्मल मशीनें होती हैं, और आप सोचो कोकिला, एटलस, ये सब कोई ब्रांड नहीं है, ये एक नॉर्मल ब्रांड में आता है, ठीक है। एटलस तो फिर भी साइकिल का शायद ब्रांड था, तो उस पर लिखा है, तो ज़्यादातर तो उषा ब्रांड को ही ब्रांड कहते हैं, ठीक है। बाकी वो मशीनों पे कुछ भी लिखा हो, ये कोई मेन ब्रांड नहीं होते हैं। जैक मशीन, जुकी मशीन, एक जापान की है, एक चाइना की है, तो कोई सी भी आप ले सकते हो। दोनों ही मशीन अच्छी हैं, बस आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। 20,000 से ऊपर हैं तो आप जैक जुकी की मशीन ले सकते हो। 20-22,000, 24,000 वहाँ से स्टार्टिंग है। और 1 लाख तक की मशीनें होती हैं, 2-2 लाख की भी होती हैं। पर आपको आई थिंक 20-22 हज़ार में आराम से मिल जाएगी, जो भी आपको लेनी होगी जैक जुकी की मशीन। मेरे पास तो उस समय पे 20,000 नहीं थे, और मुझे ज़्यादा खर्च भी नहीं करने थे एक्चुअली, क्योंकि वो मशीन एक तो जगह ज़्यादा घेरती है और उसमें वज़न भी ज़्यादा होता है। तो मेरे पास ना जगह का ज़्यादा वो नहीं था, तो मेरे को यही मशीन चाहिए थी और मैंने ले ली। उस समय पे मुझे ये भी बहुत महंगी लग रही थी। समय की बात होती है, आज मैं हर मशीन ले सकती हूँ, पर जो मेरी अच्छी चल रही है तो मैं उसे क्यों छोड़ूँ, क्योंकि एक के आने के बाद दूसरी आएगी ना, तो इसका जो है वो अपने आप वैल्यू हम ख़राब कर देते हैं। तो बेटर है कि इसको ही अभी हम वैल्यू दें, ठीक है। जब नीड होगी तो हम उसे भी ले लेंगे। फ़िलहाल ओवरलॉक की मशीन इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि बाहर मैंने 1-2 जगह करवाती थी, मैं कई सालों तक करवाती थी। फिर उसका थोड़ा एटीट्यूड आ गया, उसने एक पैंट में कट लगा दिया। चलो पैसे बढ़ा दिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने कट लगा दिया, उससे मेरा दिमाग घूम गया। तो फिर मैंने जब बोला कि इसमें कट क्यों लग गया, तो उसने अपना लॉजिक दिया कि अरे लग जाता है, क्या हो गया, एक तो तीनों रील घूमती है मेरी, इतना खर्चा आता है। अरे भाई खर्चे तू डबल ले ले, पर तू किसी का कट मार देगी तो वो कितनी बड़ी समस्या मुझ पर क्रिएट हो जाएगी। फिर उसने थोड़ा ईगो दिखाया, तो मैंने कहा मेरी मशीन आज शाम तक घर आ जाएगी। मैंने ऐसे बोल दिया, और मुझे पता नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड की छुट्टी कराई और शाम तक मैं मशीन लेकर अपने घर में आ गई। उस दिन से अब तक मैं अपने कपड़े खुद ही इस पे करती हूँ। मतलब मैं बाहर के जो लोग आते हैं उनके भी मैं लेती हूँ ओवरलॉक करने के लिए, पर मैं अपने लिए ही ली थी मेन तो। पर बाहर के लोग भी मुझसे कराते हैं, और आज भी मैं उस औरत से सस्ते में कर रही हूँ, क्योंकि महंगा कोई वो बड़ी बात नहीं है, महंगा सस्ता एक बोलने का तरीका होता है। जहाँ बोलने का तरीका अच्छा ना हो, वहाँ से तुरंत आपको हटना होगा, कोई भी काम हो। और जो मैंने कहा ना, बुरे लोगों को हमेशा थैंक यू बोलो, उनकी वजह से अच्छा हुआ। उसने मुझे ईगो दिखाया, मेरी मशीन आ गई, तो मैं खुश हूँ, और उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी हाँ, एक कमेंट आता है, पीको की मशीन क्यों नहीं है आपके पास। पीको का काम है ही नहीं आज के ज़माने में। दोनों साइड इतनी महंगे कपड़े आए चाहे सस्ते आए, उनमें एक साइड फोल्ड होता है, एक साइड कोई लेस या बॉर्डर होता है, ठीक है। तो पीको का काम ज़्यादातर अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं तब होता है, बट आजकल तो उसमें भी हम बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पीको का काम 10-15 रुपये का, उसके चक्कर में मैं मशीन क्यों ख़रीदूँ। तो मैं 10-15-20 रुपये का बाहर काम करा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसका काम तो मेरा रेगुलर है ना, तो इसमें तो मेरे बचेंगे पैसे, ठीक है। तो पीको, और हाँ एक कमेंट आता है कि पीको वाली मशीन से सिलाई हो सकती है और सिलाई वाले से पीको हो सकती है। नहीं,
पीको वाली से सिलाई कर सकते हो, लेकिन सिलाई वाले से पीको नहीं कर सकते। अगर हर मशीन सिलाई वाली से पीको हो जाती तो वो पीको की मशीन क्यों बनाते, क्यों बनाते? और पीको वाली मशीन में सिलाई का ऑप्शन इसलिए है, उसमें एक सेटिंग करानी पड़ती है, आप नॉर्मल खुद से नहीं कर सकते, उसमें सेटिंग होगी, फिर आपने सिलाई कर पाओगे। आप सोचो एक बटन होगा कि ऑन ऑफ करके हम दोनों काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पीको की मशीन भी मैंने अपने अनमैरिड थी तो मैंने बहुत चलाई है मशीन, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे आंसर आपके कर दिए हैं। सो गाइज़, आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? हेल्पफुल रहा है? अगर मेरे थोड़े भी लेक्चर आपको सही लगे हैं, बुरे लगे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। जैसा भी है, मैं थोड़ा सच सच बोल जाती हूँ। अच्छा नहीं लगा है तो भी बताना, बुरा लगा है तो भी बताना, वो और जो नॉलेज मिली है वो भी बताना, और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करना है आपको। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।